नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, कल से सावन की शुरुआत हो रही है और कल से ही संसद के मानसून सत्र की। लेकिन दोनों मुद्दों में कॉमन एक मुद्दा है, नेम प्लेट का। जी हां, जो नाम लिखे जा रहे हैं उसका मुद्दा है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने फैसला लिया है, जिसके तहत कांवड़ यात्रा के मार्गों पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया है। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने मामले को आज मानसून सत्र से पहले ही सर्वदलीय बैठक में उठा दिया है, तो वहीं इस मुद्दे को देश की सर्वोच्च अदालत में भी चुनौती दी गई है। हैरत तो इस बात की भी है कि यूपी सरकार के फैसले से उनके कुछ सहयोगी भी नाखुश हैं। जयंत चौधरी ने इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोला है। उन्होंने जल्दबाजी में लिया फैसला करार दिया। पूरे मामले पर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? तो ये सावन का पवित्र महीना है और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कलयुग में इससे बड़ी तपस्या नहीं है, कांवड़ियों से ज्यादा पूजनीय कोई नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला किया है, ये बिल्कुल ठीक फैसला है। जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे? हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके कर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल, नेम प्लेट की जो लड़ाई है संसद सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, उसके नेम आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। नेम प्लेट के मुद्दे पर संसद में संग्राम होगा। मानसून सत्र से पहले विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। फैसला सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाएगा क्या? भेदभावपूर्ण फैसला कानून व्यवस्था का मुद्दा बनेगा। नेम प्लेट के मुद्दे पर संसद में संग्राम होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होने जा रही है। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन मेहमान रहेंगे। एस एन सिंह रहेंगे बीजेपी की तरफ से, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी की तरफ से रहेंगे, कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे, स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्मगुरु वो हमारे साथ रहेंगे, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे आईएमजी, और परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक। ये तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हैं आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी है, प्रवक्ता है आरएलडी की तरफ से। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी की चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं सर। आरएलडी इस फैसले से नाखुश है सर? नहीं, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि विपक्ष हर चीज पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और हमको विपक्ष को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए इस तरीके की राजनीति करने की। देखिए जिस तरीके से चुनाव से पहले विपक्ष कह रहा था संविधान खत्म हो जाएगा, हमको उसका नुकसान उठाना पड़ा, खामियाजा उठाना पड़ा। आज विपक्ष ने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं रिलीजियस के साथ जोड़ के उसको कनेक्ट कर दिया है और वो निरंतर उसको कोशिश कर रहा है हिंदू मुसलमान में बदलने की। देखिए समाज के अंदर सौहार्द बना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी एक समुदाय या विशेष के हैं। मुख्यमंत्री जी की कभी मंशा नहीं थी कि हिंदू मुसलमान के नाम पे ये फैसला दिया जाए, परंतु विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लपकने का काम किया है। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं संभल के राजनीति करनी चाहिए और ये मुद्दे इस तरीके के नहीं देने चाहिए, क्योंकि रोहित जी ठीक है, रोहित जी ठीक है आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल हिंदुओं की आस्था का है, इसमें मुसलमानों की आस्था को तो ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है। तो क्या आरएलडी को हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं है?
यहां जो तमाम कांवड़िए हैं वो कहते हैं कि फैसला ठीक है, दुकानदारों को कोई ऐतराज नहीं है, फिर दिक्कत आरएलडी को क्यों हो गई? देखिए जयप्रकाश जी, आप जमीन पे उतर के देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कावड़ मार्ग के ऊपर जो भंडारे लगते हैं उसमें से बहुत सारे मुसलमान भाई लगाते हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई सेवा करने का काम करते हैं। और अगर आप वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पे खच्चर सेवा करने का काम मुसलमान भाई करते हैं। अगर आप अमरनाथ की बात करें तो वहां पे खच्चर सेवा करने का काम मुसलमान भाई करते हैं। तो यहाँ पे कोई धर्म को, आस्था को चोट नहीं पहुंच रही है हिंदू भाइयों के, ना मुसलमान भाई कोई चीज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात को समझने की कोशिश करिए, आप जो ब्रांड के शोरूम नहीं सर, अगर ये वापस नहीं लेते फिर आरएलडी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना जो विरोध था वो दर्ज कर दिया है, और एक सहयोगी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो ग्राउंड पे जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं सरकार के सामने ले चले। सिंह साहब अब तक देखिए, सर रोहित जी मैं लौटूंगा, सिंह साहब जुड़ गए, एसएन सिंह साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े। सिंह साहब, अब तक देखिए विपक्ष कह रहा था, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहा था, लेकिन रोहित अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बैठे बिठाए क्यों मुद्दा दे दिया गया, ये बेवजह का एक नैरेटिव सेट हो रहा है। और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी यही बात कही है, वो कहते हैं कि फैसला नहीं लेना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। सिंह साहब, आप लोग क्या कदम उठाएंगे अब? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, अधिकार है, यही तो खूबसूरती है हमारे सहयोगियों की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं एक छोटा सा चीज आपके चैनल के माध्यम से, जिम्मेदार चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ कि जो सर्वमान्य होता है, जो सबके लिए समान कोई बात हो, उसमें मुस्लिम कहाँ से घुस जाता है, उसमें जाति कहां से आ जाता है? हमने कहा पहचान तो जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक पहचान ही होता है। हम हॉस्पिटल में पैदा हुए, फला गांव की फला लड़के को पुत्र रत्न की प्राप्ति, आगे बढ़ेंगे, स्कूल में पहचान, कॉलेज में पहचान, यूनिवर्सिटी में पहचान, रेलवे में पहचान, एयरपोर्ट पे पहचान, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म को छोड़ दीजिए, अगर हम वैष्णो देवी यात्रा में जाते हैं तो 2010 में कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में, उन्होंने कहा 2-4 ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं जो बगल से आके घुस गए थे लोग, कुछ आतंकवादी घटनाएं ऐसी हुई थी, उन्होंने कहा सबको अपना पहचान दिखाना होगा। निश्चित तौर पे हम लोग अपनी धार्मिक स्थानों पे पहचान दिखाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कानून थोड़े न बना है कि मुस्लिम समाज कहे कि नहीं हम पहचान ही नहीं दिखाएंगे। अरे आप बताइए, पहचान हमारी शान होनी चाहिए, पहचान हमारा अभिमान। मैं इस पर जवाब लूंगा। रोहित जी 10 सेकंड। देखिए, हम जमीन खरीदते हैं दूसरे के नाम से खरीदे तब गलत है कि अपने नाम से, पासपोर्ट दूसरे के नाम से बनवाए तब गलत है कि अपने नाम से बनवाए। नाम से 2000 में गाड़ी देना है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रोहित जी आपके दोस्त कह रहे हैं कि देखिए पहचान ही तो है और वो हर सबके लिए है, उसमें ना मुसलमान ना हिंदू, फिर दिक्कत क्या? बिल्कुल पहचान है, लेकिन हम राजनीति कर रहे हैं, हमको अपने किसी भी डिसीजन का नैरेटिव भी देखना पड़ेगा कि वो क्या मैसेज दे रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है इस नैरेटिव को। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब उसने नैरेटिव सेट किया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल देंगे, तब हम नहीं उनको समझा पाए ना जनता को, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा ना। और आज विपक्ष ने फिर से एक नैरेटिव कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे लाके रख दिया है। तो हमको और आपको ये समझना पड़ेगा, हम राजनीति कर रहे हैं कि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ना हिंदू की भावना को ठेस पहुंचे, ना मुसलमान की भावना को ठेस पहुंचे। दूसरी चीज, टैक्सेशन के इशू के अंदर तो पहले से ही आपको नाम लिखना है, आपको पहले ही ट्रेड नेम लिखना है, तो आप उस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष आपका इस मुद्दे को किस तरीके से इस्तेमाल करने का काम कर रहा है, किस तरीके से इसका ध्रुवीकरण करने का काम कर रहा है। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। कीर्तिनिधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए रोहित अग्रवाल आरएलडी की तरफ से वो भी कह रहे हैं कि यह फैसला गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर रहा है, इसलिए हम इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान का चश्मे से देख रहा है, इसलिए इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। देखिए जयप्रकाश जी, हिंदू मुसलमान का कोई नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी सेट करने का काम कर रही है और लगातार लोकसभा के चुनाव में इस तरीके के नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ है। लेकिन अयोध्या हो, चित्रकूट हो, इलाहाबाद हो, सीतापुर हो, सब जगह से जनता ने जनादेश दिया है, आपसी भाईचारे का, प्रेम का, मोहब्बत का एक संदेश दिया है, पीडीए के नारे को मजबूत करने का काम किया है। और जिस तरीके से 7 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को क्यों याद आई,
2017 से सरकार चला रहा है, 24 में बात याद आ रही है कि अब दुकानों पे सबका नाम लिखा होना चाहिए। ये सवाल अगर हम उठा रहे हैं तो ये बात आरएलडी भी उठा रही है, ये बात रामविलास पासवान गुट के एलजेपी भी उठा रही है, ये बात एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी उठा रही है। अगर ये बात, ये फैसला सही है तो उनके सहयोगी दल इसका सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं इस पे? और अगर इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो तफरका, जो संविधान के खिलाफ इस तरीके के फैसले हो रहे हैं, आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के वक्त भी आप क्यों नहीं फैसला कर देते, क्यों नहीं आदेश कर देते कि दुकानों पे अगर अपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन आपने कराया प्रोप्राइटर का नाम भी उस पर लिखा जाएगा? तो इस तरीके के विवाद होते क्यों? ठीक है, मैं लौट रहा हूँ बहुत जल्दी से, मैं आ रहा हूँ कीर्ति निधि, जल्दी से। ये सरकार निराशा में है, निराशा में, हताश और निराश में जो सरकार है, हाँ, वो इस तरीके के फैसले ले रही है। ठीक है, बिल्कुल। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जुड़ गए हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईएमजी के। मौलाना साहब, आप कैसे उठा रहे हैं इस मुद्दे को? मौलाना साहब, आपने म्यूट कर रखा है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आप रखिएगा बात। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए सिंह साहब, देखिए अब समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। समाजवादी पार्टी पहले से मुद्दा उठा रही है, जब आरएलडी अब साथ आ गई है तो आरएलडी भी, क्योंकि आपके सहयोगी दल है, तो सिंह साहब अब तो आप घेराबंदी हो रही है, घेर गए आप, या तो कुछ ना कुछ अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फैसला या तो बदलना पड़ेगा, या क्या होगा फिर? आप सिंह साहब आप बताइए, जिसके लिए कानून बना दुकानदारों के लिए, सभी चैनल के लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है जानते हैं? किसको दिक्कत है? समाजवादी पार्टी को इसलिए दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी दो ही तरह से राजनीति करती है, तो जाति जनगणना की राजनीति करेगी, जाति तुष्टीकरण का कार्य करेगी, नहीं तो धर्म का कार्य करेगी। अरे भाई, धर्म देखकर बिजली देना, धर्म देख के विकास करना, धर्म देख के पुरस्कार देना और धर्म देख के गिरफ्तारी और छोड़ने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को दर्द हो रहा है। हमारे किसी मुस्लिम समाज को नहीं दर्द हो रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा है, पूरी तरह से समर्थन है, कल से हम लोग जाएंगे, कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे, वहां जैसे पहले शरबत पिलाते थे, इसमें योगी जी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। और जो यात्री हैं उनको दिक्कत नहीं, दुकानदार को दिक्कत नहीं, राजनीतिक पार्टियों को एक कारण से दिक्कत है। जानते हैं क्यों दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस की नींव इसी पे रखी गई। भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म पे आधारित हुआ। सर, कांग्रेस सपा, अब आरएलडी को तो बताइए ना सर, आरएलडी को फिर दिक्कत क्यों है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, उनको अपनी बात कहना चाहिए और बात वो अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि होता क्या है कि काम वो करेंगे, संविधान में संशोधन कांग्रेस करेगी, लेकिन दूसरे बीजेपी को आहत कर देगी। शिक्षा और धर्म पे आधारित जो है तालीम वाली शिक्षा का नियम वो लेकर आएगी, कांग्रेस लेकर आई। धार्मिक यात्रा की छूट कांग्रेस दी। हलाल को जायज 1976 में कांग्रेस ने किया। 3 तलाक पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का गठन कांग्रेस ने किया। और देश में जितने खून खराबे धर्म के आधार पे हुए वो सब कांग्रेस ने कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान न हो इस नाते वो अपनी बात को कह रहे हैं। वो तो ऐसा नहीं कह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2006 में जो कानून बनता है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे वो देर से क्यों बना, तो ठीक बात है, 50 साल कांग्रेस की सरकार हो चुकी थी, उसको तो पहले बना देना चाहिए। नहीं, कीर्ति निधि जी बात तो सही कह रहे हैं ना सर। आपकी सरकार को देखिए, आप पहली बार तो बनी नहीं है कि आपने आते ही फैसला लिया, और कावड़ बरसों से चली आ रही है, ये अचानक क्या सूझ गई आप लोगों को? हर साल चलती है। ये सवाल हमसे है? जी बिल्कुल, आ रहा हूं कीर्ति निधि जी आपके पास। आप देखिए कितनी अच्छी बात आपने कहा। उसमें क्या हुआ, कहीं पे भी इस जिम्मेदार चैनल पर, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप दिखा सकते हैं जिसमें कहा गया कि नहीं फला धर्म को दिखाना है, व्यक्ति की पहचान की बात हो रही है। लेकिन 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। अभी ओवैसी साहब के ट्रेजरार, मतलब पिछले महीने रमजान का महीना था, ओवैसी साहब के ट्रेजरार ने कहा कोई भी सामान हिंदू धर्म से नहीं लेना है, बड़ा पवित्र महीना चल रहा है, मुसलमानों से ही सामान खरीदिए। आप दिखाइए समाजवादी पार्टी उस पर एक भी विरोध की हो, उसको छोड़ दीजिए। आप चले जाइए, अजमेर शरीफ के चिश्ती ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बढ़े, इसलिए पहचानिए और मुसलमानों से सामान खरीदिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, हलाल सर्टिफिकेट जो होता है वो चलिए खाने पीने में हो सकता है, लेकिन आपके टोपी में भी, कुर्ते में भी, पजामे में भी, तौलिया में भी
कहाँ ऐसा है? ठीक क्योंकि है, आप ठीक। एक धर्म मैं एक को- जवाब ले लूं कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए और आज भारतीय ग्राउंड जनता पर पार्टी हमने बहुत सारे, देखिए ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे बहुत सारे कांवड़ियों से बात की, सबने कहा कि फैसला ठीक है, क्योंकि उससे पता चल जाता है, एक तो अगर वो हिंदू समाज की दुकान है, हिंदुओं की दुकान है, तो उनको पता है कांवड़िए क्या खाते हैं, कांवड़ियों को सामान क्या चाहिए होता है, वो हमें पता चल जाएगा। हम सामान लेंगे तो हम अपना सामान लेके निकल जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? वो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको, ग्राउंड पर आज हमने बात भी की बहुत सारे लोगों से, तो ये जानकारी दे रहे हैं कुछ लोग जो कांवड़िए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बाद में पता चलता है, फिर बवाल होता है। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई और कई घटनाएं ऐसे हुई, अभी एक मामला अभी आज खतौली का आया, कावड़ वहां रख दी गई, वहां कुछ लोगों ने पॉलिथीन में मांस रख दिया, ऐसा फिर वहां बवाल हो गया, जाम लग गया। तो ये स्थिति से बचने के लिए कावड़ ये कह रहे हैं कि ये ठीक है फैसला सरकार का। देखिए जयप्रकाश जी, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, शुचिता, संपन्नता सब कुछ सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं, उनको 7 साल बाद ये बात याद आई। और जो बात यशवंत सिंह साहब समाजवादी पार्टी को बताना चाहते हैं, जो बात कांग्रेस पार्टी को बताना चाहते हैं, वो बात अपनी दोस्त तारेली को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? वो बात एलजेपी रामविलास पासवान को क्यों नहीं बता पा रहे, चिराग पासवान जी को? वो बात नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बता पा रहे? हमको तो समझाने का प्रयास करें, अपने सहयोगी संगठन को भी ये बात नहीं समझा पा रहे। ये बात अगर सही फैसला है तो अपने सहयोगी संगठन को तो समझा लेते। जयंत चौधरी जिसका विरोध कर रहे हैं, चिराग पासवान जी इसका विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार केसी त्यागी जिसका विरोध कर रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी विरोध करे तो इसके लोग भी विरोध कर रहे हैं, इनके एनडीए के सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, हम भी कई वीडियोस देखे हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई है, तमाम लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी दुकान है। तमाम कांवड़ यात्री कह रहे हैं कि किसकी दुकान है। चलिए मैं लौट रहा हूं सर, मैं लौट रहा हूं, और भी तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। चलिए मैं लेकिन इस तरीके का मॉडरेशन पैदा करके, समाज में विभेद पैदा करके, बिल्कुल जो तफरका पैदा करना चाहते हैं, जो आपसी भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जो संविधान के खिलाफ इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जब संविधान के खिलाफ फैसला होगा, संविधान बचाने वाले एकजुट होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगा। मौलाना शाहबुद्दीन जी भी हमारे साथ है। मौलाना शाहबुद्दीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर रखिएगा बात आपके, आप शायद फिर म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है भाई, इनका ऑडियो उठाइए ना। ठीक है। रोहित जी आपने सपा को भी सुन लिया, बीजेपी को भी सुन लिया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमें कहीं ना कहीं जब भी राजनीति करनी चाहिए तो ये समझना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका नैरेटिव क्या सेट हो रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष उसका नैरेटिव गलत डायरेक्शन में सेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि जनता ही वोट देती है और सरकार जनता की होती है। सर सबका नैरेटिव पता है ना? नहीं रोहित जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सपा को आपको पता है? सपा देखिए वो कहते हैं कि हम तो अल्पसंख्यकों के रहनुमा है, वो मुस्लिमों की हितैषी बनती है। बीजेपी की आइडियोलॉजी आपको पता ही है, वो हिंदू करती है, हिंदू करती है वो। फिर अब आपको क्यों समझ में आ रही है ये बात? ऐसा नहीं है कि बीजेपी हिंदू करती है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, पूरी तरीके से बिल्कुल साफ है। आज जो लोग राम मंदिर कह रहे हैं, राम मंदिर का तो मुद्दे पर ही आए थे ये सरकार में सर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संवेदनशील पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरी जनता के लिए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा उन्होंने दिया है और हम सहयोगी होने के नाते उनको हमारा फर्ज है ये बताना कि जनता में क्या मैसेज जा रहा है, आपके जो भी आपने डिसीजन लिया है उसका मैसेज क्या जा रहा है। आपकी मंशा हो सकता है सही हो, परंतु वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अगर नहीं समझे तो ये कैसे समझाएंगे फिर इनको? नहीं ठीक है, वो आदेश कहीं पे कोई जबरदस्ती लागू नहीं हो रहा है, वॉलंटरी आदेश है और कोई ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती ग्राउंड पे लागू किया जा रहा हो। तो ये वॉलंटरी आदेश है और ये कहीं से भी कोई ग्राउंड पे इसको लागू करने के लिए कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को आप? जी बिल्कुल, अभी मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम से, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद बताना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया है कि सभी दुकानदार अपनी पहचान
सामने रखें, इसमें नेम प्लेट लगाएं। हमारी समझ से ये संविधान के अनुसार ही है, क्योंकि अपनी पहचान छिपा कर के किसी के साथ धोखाधड़ी करना, इसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। और अपना नाम छिपाने का मतलब क्या बनता है? भाई आप प्रोप्राइटर हैं, आप मालिक हैं, अपना नाम सामने रखिए, जिसकी इच्छा होगी वो उस दुकान पे जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। अभी जो मैं सुन रहा था कि बीजेपी जो है हिंदू हिंदू करती है, विपक्षी पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम करती हैं। विपक्षी पार्टियां भले मुस्लिम करती हों, लेकिन भाजपा जो है वो हिंदू हिंदू नहीं कर रही है। और फिर भारत स्वामी कृष्णानंद जी, अब जैसे आरएलडी है, उनकी सहयोगी दल है, उनकी दोस्त भी है, वो कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट हो रहा है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये फैसले पर सोचना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखिए, ये नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है। अगर हम हिंदुओं की, अगर सरकार हिंदुओं की सुविधा का कोई काम कर रही है, एक पवित्र महीना चल रहा है श्रावण मास, जहां लाखों लाखों कांवड़िया बेचारे जाते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, उनके यदि उनके अनुकूल भोजन की, खाने पीने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई फैसला कर रही है। स्वामी जी, मैं आप तो देखिए स्वामी जी, आप तो कांवड़ यात्रा को बखूबी और नजदीक से जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे। हालांकि बहुत बार मैं हरिद्वार गया हूँ, बहुत बार कांवड़ यात्रा की कवरेज करता हूं मैं सावन महीने में, लेकिन वहां मुस्लिम लोग भी तो हैं। ज्यादातर आप देखेंगे जो कांवड़ बनाते हैं वो मुस्लिम ही बनाते हैं, मैंने खुद देखा है। बहुत सारे मुस्लिम आप देखेंगे, आप जब हर की पैड़ी की तरफ जाएंगे तो सारे मुसलमान वहां कांवड़ बनाते हैं, और बहुत सारे मुसलमान मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक कैंप लगाते हैं, वो मदद करते हैं, तब आपत्ति नहीं जी। नहीं, हमारे यहाँ हिंदू तो इतना सहनशील है और इतना समरसता में रहता है कि हमारे यहाँ दीपावली पे जो गणेश बनते हैं, गणेश लक्ष्मी बनते हैं, उसको भी मुसलमान बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो नवरात्रि में पूजन होता है, तमाम सामान मुसलमान बेचते हैं और हिंदू खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर खाने पीने की बात है, व्रत रह कर के कांवड़िया जाते हैं, भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ाते हैं, उस समय वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उस समय उनका एक बड़ा पवित्रता पूर्ण भोजन होता है। ऐसी स्थिति में उनके भोजन की व्यवस्था पवित्रता से बनी रहे, उनका व्रत न भंग हो। चलिए, मैं आऊंगा स्वामी जी, लौटूंगा एक बार और कोशिश करता हूं, अभी टाइम रहा तो। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जो है। परमवीर जी, आप कैसे देखते हैं ये, क्योंकि अब आरएलडी भी आप कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ है, राजनीतिक नजरिए से देखें तो। मैं आ रहा हूं कीर्ति निधि जी आपके पास भी जल्दी से, कैसे देखेंगे आप? सर देखिए, ये बात जो है ये सन 2006 में कानून पास किया गया था। कोई भी खाने वाले आइटम्स होंगे बेच रहे हैं जो लोग, या वैसे तो एक नॉर्मल बात भी होती है, कोई भी व्यापार चलाता है तो व्यापार का जो नाम होता है, जो ब्रांड नेम है उसका, उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि ब्रांड नेम अगर आपका पॉपुलर हो जाता है तो आपको व्यापार बढ़ता है। जैसे मैं अगर केवल फूड चेन्स में बात करूँ तो अलबेक एक रेस्टोरेंट की चेन है, दिल्ली एनसीआर में बहुत जगह होती है, और सब लोगों ने वो चेन लेकर काम चलाते हैं, और वहाँ पर खाने पीने वाले सब लोग जाते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इसमें नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि ऐसा कि अगर नाम देने से कि मुसलमानों के पास लोग ना जाए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि नाम दीजिए, चाहे हिंदू का भी कोई संचालन कर रहा है किसी ढाबे का या अपने खाने पीने के स्टॉल का, तो वो नाम लिखकर काम करे अपना। तो नैरेटिव ये जो सेट किया जा रहा है कि ये केवल मुसलमानों को रोकने के लिए, व्यापार से दूर करने के लिए, ऐसा नहीं है। जिसकी मर्जी होगी वो जाएगा, वहां खाएगा। अब आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, विप्रो की कंपनी है, विप्रो कंपनी के प्रोडक्ट सारे भारत में, सारी दुनिया में यूज होते हैं। उसके मालिक कौन है बहुत लोगों को पता होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी और भी हैं, खाने पीने की चीजों को छोड़िए, आप औद्योगिक उत्पाद बनाते हैं वहां पर जाते हैं। जितने बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट के चेन्स हैं, वो तमाम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो वहां पर लोग जाते हैं। तो ऐसा जो नैरेटिव सेट करने की विपक्ष की ये असफल कोशिश है। विपक्ष माने जो मतलब जिन लोगों को लगता है कि इससे मुसलमानों को भेदभाव होगा, मुसलमानों को भेदभाव नहीं होगा। माफी चाहूंगा आप सभी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यूपी मांगे उत्तर में बस